हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फिर से मैं आ गई हूँ LIC AO के एग्ज़ाम देने के लिए और आप लोग को बताने के लिए कि मैं क्या क्या प्रिपेयर कर रही हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि LIC AO का फॉर्म आ चुका है। तो मैंने बहुत पहले ही तैयारी शुरू कर दिया था। तो मेरा अभी तक 5 डेज़ हो चुका है तैयारी किए हुए। तो मैंने इन 5 डेज़ में मैंने क्या क्या किया है वो मैं आप लोग को आज बताने वाली हूँ। तो इसमें से ये वीडियो देखने से आप लोग को क्या फ़ायदा होगा वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे आप लोग LIC AO की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आप लोग को बहुत सारी सोर्सेस नहीं पता होंगे कि कहाँ से क्या करना है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे सर्च किए हैं कि जैसे इंश्योरेंस के क्लासेस कहाँ से करनी है एंड ऐसे बहुत स्पेशली इंश्योरेंस की क्लासेस कहाँ से करनी है। तो मैंने 2-3 चैनल को सब्सक्राइब किया है, वो मैं आप लोग को बता दूँगी कि यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। एंड मैंने किसी किसी का वीडियोस भी देखा था, मैंने सजेशन भी लिया था कि कैसे करना है। तो वो सब मैं कुछ कुछ आप लोगों को आज बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या किया। मैंने इंश्योरेंस की क्लासेस भी कंप्लीट की हैं, तो वो भी मैं बताने वाली हूँ कि मैंने कहाँ से किए। तो इससे इस वीडियो में आप लोगों को ये फ़ायदा हो सकता है कि आप लोग को कुछ न्यू जानने को मिलेगा। आप लोग तो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है ना, किसी का अगर आप लोग वीडियोस देख ले तो एक कोई न्यू सर या मीन्स न्यू टीचर या फिर कोई न्यू कोर्स के बारे में आप लोग को पता चल जाता है। क्योंकि एक दिमाग की जगह दो दिमाग यूज़ किया जाए तो अच्छी होती है। तो ऐसे ही आप लोग भी अपना यूज़ कीजिए एंड मैंने अगर कुछ अच्छा यूज़ किया है तो वो आप लोग को पता चल जाएगा और आप लोग भी वो चीज़ ट्राई कर सकते हैं, इसलिए मैं वीडियोस बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने इन 5 डेज़ में क्या क्या किया वो मैं बता देती हूँ। तो मेरे माइंड में सबसे पहला काम ये था कि मैं सबसे पहले अपने इंश्योरेंस की क्लासेस को कंप्लीट कर ली। तो इंश्योरेंस के एग्ज़ाम में जो है 30 क्वेश्चंस आते हैं और ये 60 मार्क्स के होते हैं। हम लोग बैंक के स्टूडेंट हैं, तो बैंक स्टूडेंट वाले इंश्योरेंस तो पढ़ते हैं जो कि हम लोग का GA में ही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अलग से भी बहुत कुछ होता है, इंश्योरेंस LIC से रिलेटेड बहुत कुछ होता है जो हम लोग को नहीं पता है। तो ये सब तो हम लोग बैंक में बहुत जैसे मैथ्स होता है, मतलब कॉन्ट्स हो गया, रीजनिंग हो गया एंड GA हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब तो हम लोग रेगुलर करते ही हैं। बैंक में ये सब आता ही है, ये सब रेगुलर करते ही हैं। तो इसमें तो हम लोग को वैसे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम हम लोग को यहाँ पे होगा LIC से रिलेटेड जो इंश्योरेंस के क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग जनरली नहीं पढ़े होंगे। अगर ये किसी का पहला एग्ज़ाम है तो मेरा फर्स्ट ही एग्ज़ाम है, मैंने पहली बार LIC का फॉर्म फिलअप किया है, इससे पहले मैंने कभी नहीं किया था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पहले इंश्योरेंस के जो नोट्स होते हैं उनको मैं बना लूँ, देन उसके बाद मैं आगे कुछ करूँगी। तो मैंने क्या किया, मुझे एक चैनल मिला था, मैंने जो सर्च किया तो मुझे एक बैंकिंग ब्लॉग करके एक चैनल मिला। तो वहाँ पे इंश्योरेंस के कुछ कुछ क्लासेस थे, ऑलमोस्ट 19 क्लासेस थे। एंड जो मैक्सिमम टाइमिंग इनका है क्लासेस का वो है आपका 22 मिनट एंड जो मिनिमम टाइमिंग है वो है आपका 10 मिनट्स। तो इनके ज़्यादा टाइम्स के भी नहीं है क्लासेस। और नोट्स भी अगर आप लोग अच्छे से पढ़िएगा तो यहाँ से आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। मैं आपको अपना नोट्स भी दिखा देती हूँ। इन 5 डेज़ में जो मैंने नोट्स बनाया है वो ये है। जैसे कि LIC इंश्योरेंस ये हेडक्वार्टर मुंबई में है, अभी चेयरमैन कौन है पता नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा पुराना देख लिया तो मैंने लिख लिया, यहाँ पे मैं काट के लिख लूँगी। एंड ऐसे मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए हैं। अगर आप लोगों को ये नोट्स भी चाहिए तो मैं ये नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, तो वो मैं टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दूँगी। तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके मुझे टेलीग्राम में कमेंट कीजिएगा, तो मैं ये जो मैंने नोट्स बनाया है इसको मैं आप लोग को सेंड कर दूँगी, आप लोग भी नोट्स बना सकते हैं। तो ये मैंने 5 डेज़ में इतने सारे नोट्स बनाए। मेरे माइंड में एक ही चीज़ था कि मैं सबसे पहले इंश्योरेंस को कंप्लीट कर लूँ ताकि एक ज़्यादा बर्डन ना हो। अभी टाइम है प्री के एग्ज़ाम के लिए, तो मैंने सोचा कि कुछ 4 से 5 दिन लगा के थोड़ा इंश्योरेंस का क्लासेस कंप्लीट कर लेती हूँ, देन उसके बाद ही कुछ करूँगी। तो इस बीच मैंने एक प्री का टेस्ट भी लगाया था। टेस्ट मैंने प्रैक्टिस मोड से लगाया था, वो टेस्ट का मार्क्स भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ये मेरे टेस्ट के मार्क्स है जो मैंने प्रैक्टिस मोड से लगाए थे। तो ये मैंने बहुत दिन के बाद लगाया था तो नंबर मेरे कम आए। तो मैं रीजनिंग का बताती हूँ, मैंने रीजनिंग में 25 अटैम्प्ट किया था तो मुझे 25 ही आए थे। एंड कौन सा मैंने 26 अटैम्प्ट किए थे तो 26 ही आए थे। और मैंने इंग्लिश को अटैम्प्ट नहीं किया था क्योंकि
थोड़ा सा आलस टाइप का आ रहा था, बहुत दिन के बाद दे रही हूँ तो मन नहीं कर रहा था। और जो मेरी रैंक है वो 427 आई है और परसेंटाइल 94 है। एंड एक्यूरेसी भी मेरे 100% एक्यूरेसी, अगर मैं इंग्लिश को अटैम्प्ट कर देती तो मे भी मेरा एक्यूरेसी उतना नहीं बनता। तो ये मेरा 2 को मैंने पज़ल छोड़ दिया, क्योंकि शायद मैं टाइम को मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, बहुत दिन के बाद दे रही हूँ, तो इसके लिए मुझे अपनी स्पीड को थोड़ी और ज़्यादा इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। एंड कुछ कुछ मैथ्स में भी मैंने एक नंबर सीरीज़ को छोड़ा था। एंड अर्थमेटिक के क्वेश्चंस टोटल 15 क्वेश्चन थे, जिसमें से मैंने अर्थमेटिक के ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चंस, हाँ ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए थे अर्थमेटिक के। एंड बाकी तो मेरे से अटैम्प्ट नहीं हुआ, तो मुझे अर्थमेटिक के और थोड़ी सी अर्थमेटिक की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मुझे अर्थमेटिक अलग से अब बनाना पड़ेगा, क्योंकि LIC है, इसमें ज़्यादा मार्क्स लाने कंपलसरी है, तो ज़्यादा ही बनाना पड़ेगा। एंड मैंने इंग्लिश में तो कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि वो मन ही नहीं कर रहा था कि मैं कुछ अटेम्प्ट करूं। और दो मैंने पहला मेरा रीजनिंग आया था एंड उसके बाद मैथ आया था, इसी वजह से। एंड आप लोगों ने भी अगर ये टेस्ट दिया है तो आप लोग भी अपने मार्क्स कमेंट में बताइए, और नहीं दिया है तो टेस्ट दीजिए एंड कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं शेयर ज़रूर कीजिएगा मार्क्स अपने। सो आप लोगों ने मेरे मार्क्स देख लिए। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि जब SBI PO का एग्ज़ाम हुआ था प्री का, तभी मैंने टेस्ट दिया था, मॉक टेस्ट लगाया था। उसके बाद से मैंने एक भी मॉक नहीं लगाया है। मेरा 20 दिसंबर को एग्ज़ाम था या फिर 19 को था, शायद 19 को था, 19 दिसंबर को। उसके बाद से मैंने एक भी मॉक नहीं लगाया था। ऑलमोस्ट 1 मंथ कंप्लीट हो चुके थे, मैंने एक भी मॉक नहीं लगाया था। एंड मैं बीच में SBI कलर की प्रिपरेशन कर रही थी मेंस की, बट उसमें हुआ नहीं था। तो खैर ये सब बात की बात है। तो 1 मंथ हो गया था, मैंने कोई टेस्ट नहीं दिया था। तो मैंने जो टेस्ट LIC AO का दिया हुआ वो मेरा 1 मंथ के बाद फर्स्ट टेस्ट है। तो इसमें मेरा अर्थमेटिक थोड़ा सा रह गया, मैं अर्थमेटिक अच्छे से नहीं कर पाई। तो अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है कि मैं अर्थमेटिक के क्लासेस को कंप्लीट करूँगी। अब थोड़ा जो मेरे पास बुक्स है एंड जो मेरे पास नोट्स है एंड मैं कहाँ से पढ़ूँगी फिर से मैं अर्थमेटिक, मेरा अर्थमेटिक ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन मैं और एक बार ब्रीफ मतलब और एक बार करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये मेरा लास्ट एग्ज़ाम है और जितना मेहनत हो सकता है मैं उतना करना चाहती हूँ। तो मैं फिर से और एक बार अर्थमेटिक के क्लासेस करूँगी, किस सर से करूँगी एंड कौन से नोट्स देखूँगी। मेरे पास कुछ कुछ है, ऐसे नोट्स भी है, बहुत पुराना है। तो मैं कहाँ से करूँगी, कौन सा सर देखूँगी, कौन सा बुक पढ़ूँगी, वो भी मैं आप लोग को बता दूँगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो कमेंट कीजिएगा। मैं जो क्वांट्स के रिलेटेड, जो भी मैं अर्थमेटिक के रिलेटेड करने वाली हूँ, वो सब कुछ मैं आप लोग को बता दूँगी। एंड इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, मतलब अभी तो मैंने इतना ही किया है, इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ वो भी मैं आप लोग को बता दूँगी, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट कीजिए एंड और कुछ जानना है वो भी कमेंट कीजिए। एंड हम लोग का एक ग्रुप है टेलीग्राम पे, फाइट फॉर फ्यूचर करके, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ाई करते हैं एंड टेस्ट भी लेते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो बताइएगा, मैं लिंक नीचे दे दूँगी, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन भी हो सकते हैं। एंड जो मैंने नोट्स लिखा है वो नोट्स भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगी। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।